दोस्तों, एक होता है पढ़ना और एक होता है ध्यान से मन लगाकर पढ़ना। क्योंकि पढ़ना तो हम उसको भी बोल सकते हैं जब घंटों तक किताबें हमारे सामने खुली हों और हमारा ध्यान कहीं और होता है। लेकिन ध्यान से मन लगाकर पढ़ने का मतलब है कि तुम जितनी देर किताबों के सामने बैठे हो, तुमने उतनी देर में कुछ ना कुछ याद किया है, कुछ ना कुछ रिवाइज किया है, कुछ ना कुछ उसका आउटपुट निकला है। सच में अगर कुछ ना करना चाहते हो लाइफ में, तो यह जो किताबें सामने रखकर खुली आंखों से खुद को और बाकी सबको धोखा दे रही हो, इसको छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तुम खुद का स्टडी सेटिंग टाइम ऐसा रखो जिसमें जितनी देर पढ़ाई करो उतनी देर सिर्फ पढ़ाई ही करो। उस वक्त लोगों की बातें नहीं, दोस्तों का लालच, ये सब तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर तुम अपने टारगेट को लेकर डिटरमाइंड रहोगे, तभी ही तुम्हारे गोल्स पूरे हो सकते हैं। तुम डिटरमाइंड रहोगे, उसके बाद तुम्हें कोई कुछ भी कहे, तुम कुछ नहीं कर सकते। उसकी बात बिल्कुल मत सुनो, जो तुम्हें कितना भी तुम्हारा क्यों ना खास हो, उसको दोस्तों बिल्कुल भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो। क्योंकि अगर तुमने खुद ठान लिया है ना कि तुम्हें यह करना है, तो फिर कोई माई का लाल तुम्हें अचीव करने से नहीं रोक सकता। बशर्ते तुम्हारी मेहनत होनी चाहिए। किसी भी निगेटिव बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारा काम है लगातार पढ़ाई को करना और अपने गोल्स के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बस उसके लिए मेहनत करते रहो। जिस दिन मन हारने लगा ना, उस दिन आप अपने आप से पूछना कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था। अगर तुम्हारा कोई सपना है ना, तो उसे पूरा करने के लिए तो अपनी पूरी जान लगा दो, या फिर खुद कुछ नहीं कर पाते हो तो वो दूसरों को नीचे गिराने के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि उन्होंने भी कभी स्ट्रगल नहीं देखा है जिन्होंने संघर्ष देखा है। और वह कभी भी तुम्हें कोई नेगेटिव कमेंट नहीं देंगे जो तुम्हारे दिमाग में बस इतना यदि रहा कि यदि मेहनत करते रहे तुम हासिल तो कर ही लेंगे। इधर उधर की बातों पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। क्योंकि किसी भी एग्जाम में टॉप रैंकर बनने के लिए आपको इम्पॉसिबल टास्क नहीं, बस हमारी कोशिश ही ऐसी नहीं होती है कि इसलिए हम टॉपर नहीं बन पाते हैं। आप बिना रुके, बिना थके, अपने टारगेट को बिना भूले अगर मेहनत करते हैं तो आप भी टॉपर बन सकते हो। खुद का एक रूटीन सेट करना पड़ेगा, खुद को एक टाइम टेबल में बांधना पड़ेगा, खुद को डिसिप्लिन में भी रखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला काम है तुम जहां पढ़ रहे हो उस जगह में अपनी पढ़ाई को सुटेबल रूप से और अपने पढ़ाई को सराउंडिंग पर डिपेंड भी करना चाहिए। इसलिए हमें सही जगह का भी दोस्तों माहौल बनाना चाहिए। हमें अपनी पढ़ाई को सही जगह की डायरेक्शन भी देना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के लिए कुछ अच्छे एनवायरनमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम पढ़ाई बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह, शोर शराबे वाली जगह पर कर रहे हो ना, तो आपका ध्यान डाइवर्ट होना एक नॉर्मल सी बात है। इसलिए जिस टेबल, जिस चेयर पर आप बैठकर पढ़ाई करते हो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी किताबें और आपके सामने की दीवार पर लिखा हुआ आपका टारगेट होना चाहिए, जिससे तुम उसे भूल ना पाओ। क्योंकि हमारा माइंड हमें बहुत ही जल्दी कंफर्ट जोन में डाल देता है। वो तुम्हें यह भी कहेगा कि भाई आज सो ले, कल पढ़ते हैं, और कल वो आपका कभी भी लौटकर वापस नहीं आता है। और हमारा मन ये भी करेगा कि चलो बेड पर लेट कर हम पढ़ाई करते हैं, कंबल ओढ़ के दोस्तों पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन तुम्हें अपने आप को इस चीज़ से प्रिपेयर करना होगा कि इस जगह से हट के दूसरी जगह पर बैठकर पढ़ूंगा तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और किताबें खुली की खुली रखी रहेंगी और हमें हार्ड वर्क भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? आप अपना समय वेस्ट करोगे। तो खुद को हार्ड वर्क के लिए प्रिपेयर करो, और खुद को जब थोड़ा बहुत कष्ट मिलेगा ना, तो पढ़ाई हो पाएगी। और आराम से, तो आराम ही आराम है। और बस दूसरी बात, आप जब पढ़ाई करते समय बैठ गए तो नेक्स्ट जो बात होगी ना, वो आपके पास पूरे दिन और पूरे महीने के, पूरे साल का टारगेट होना चाहिए। उसका एक शेड्यूल होना चाहिए कि तुम्हारे पास टाइम टेबल है, तुम्हें कितने दिन में क्या कवर करना है। जब तक तुम्हारे पास टाइम टेबल नहीं होगा, तब तक तुम्हारे माइंड्स को भी पता नहीं पड़ेगा कि वो यहाँ टेबल चेयर पर क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि आपका कोई गोल ही नहीं है। इसलिए एक सही एनवायरनमेंट के बाद एक अच्छा और एक सही टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम टेबल ऐसा ना हो कि वो आपको स्ट्रेस में डाल दे। टाइम टेबल ऐसा हो कि वो आपकी बॉडी, आपके माइंड को आराम से कवर कर सके और बोझ भी ना बने अपने माइंड पर। क्योंकि बोझ से हमें स्ट्रेस से चीज़ें फट जाती हैं, दब जाती हैं, और दोस्तों वो अपना अच्छा खासा आउटपुट नहीं दे पाती हैं। आपका असली पावर है आपका माइंड। इसलिए अपने माइंड को जितना ज़्यादा चलाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। अपना टाइम टेबल बना के खुद को छोटे छोटे टारगेट्स दो, जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे। क्योंकि आप सभी जानते हो कि दुनिया में कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है। जो कठिन होता है वो होता है हमेशा कंटिन्यू बने रहना। हम हर काम को ठान जरूर लेते हैं, लेकिन हम उसमें कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका कोई भी गोल एक बार छूट गया तो वो पीछे ही रह जाता है।
तो फिर आपको दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। अगली बात यह है कि तुमने जैसा टाइम टेबल बनाया है उसे अपने हिसाब के अकॉर्डिंग ही हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए आपको घंटों मेहनत भी करनी पड़ती है। जैसा कि आपने घर पर अपना एक स्टडी प्लान तैयार किया है, जैसे तुम्हें 1 घंटे की स्टडी में 15 मिनट का ब्रेक चाहिए, तो उस 1 घंटे की स्टडी पर 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, तो उसकी वजह से आपको 1 घंटे का जो ब्रेक लिया है वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी, क्योंकि जहां पर आपको 15 मिनट का ब्रेक चाहिए था आपने वहां पर 1 घंटे का ब्रेक लिया है। तो आप ये सोचो कि इस कमजोरी को हम कैसे दूर करें। आपने जो 1 घंटे का ब्रेक लिया है उस कमजोरी को कैसे दूर करें। आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है आपकी कमजोरी, आपकी नींद आपकी कमजोरी हो सकती है, आपके दोस्त आपकी कमजोरी हो सकती है, क्योंकि जहां आपने 15 मिनट का समय आपको वेस्ट करना था वहां पर आपने 1 घंटे का समय वेस्ट किया है। लोग कब तुम्हारे महीने और साल खा जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए डाइवर्जेंस से खुद से दूर रहो और लोगों के साथ भी डिस्ट्रैक्ट करते रहो। जो आपको डिस्टर्ब चीज़ें कर रही हैं उनसे आपकी पढ़ाई का माहौल भी टूट रहा है। चीज़ों से खुद को दूर रखो, पूरे डेली एनालिसिस करो कि आज कितना टाइम किस चीज़ को हमने एक्स्ट्रा दे दिया है जो नहीं देना चाहिए था। अगली बात आती है डिसिप्लिन को लेकर। तो डिसिप्लिन आपको ज़िंदगी में यह चुनाव करता है कि आपका अनुशासन की कीमत किस तरीके से चुनाओगे। आपको अपने अनुशासन की कीमत कैसे चुकानी है, अफसोस से या फिर आपको अपने हार्ड वर्क करके। तभी आप लंबे समय तक मेहनत करनी है तो अपने लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी होता है। अपने रूटीन को फिक्स रखिए, अपने माइंड को भटकने से रोकिए। जितना ज़्यादा हो सके डिसिप्लिन में रहोगे उतना आउटकम अच्छे आने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। तुम खुद के लिए डिसिप्लिन से नहीं रहोगे तो तुम खुद के लिए थोड़ा रिस्ट्रैक्टर हो जाओगे, तुम्हें डिस्टर्ब कर देंगे लोग, कोई भी कहीं पर भी ले जाएगा, बात करेगा आपसे। इसलिए अपने खाने से, पीने से, सोने से और पढ़ाई को लेकर अपना डिसिप्लिन एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। द स्पीड ऑफ योर सक्सेस इज लिमिटेड ओनली बाय योर डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। खुद से वादा करो कि मैं पढ़ाई के समय मात्र पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। पढ़ाई को आनंद समझकर पढ़े, ना कि बोझ। जैसे कि यदि हम बात करें बी ऑनेस्ट बी ग्रेटफुल, कि अपना सपना जीतना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं। हमेशा याद रखें कि आप किन परिस्थितियों से आए हैं, आपके लिए ईमानदार रहें। आप अपनी हर एक कार्य के लिए ईमानदार रहें। जहाँ से आप आए हैं ना, जहाँ तक आप पहुँचे हैं और जिन परिस्थितियों में आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा है उन परिस्थितियों को कभी ना भूलें, क्योंकि वो तुम्हारा असली इंप्रेशन वही है, वो तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स है। जैसे ही तुमने डाइवर्ट होने लगोगे तुम्हारा मन जो है वो पढ़ाई से भाग जाएगा। तुम्हें इन चीज़ों को याद रखना चाहिए कि यार मेरे घर वाले तो आज के दिन सुबह 4 बजे उठकर खेती का काम कर रहे होंगे और मैं 8 बजे तक आराम से सो रहा हूँ। इन चीज़ों को याद करने से अपने आप का इंस्पिरेशन मिल जाएगी और आपको पढ़ना भी पड़ेगा। मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने घर वालों के लिए तो कम से कम इस हार्ड वर्क के साथ तो आप अपनी मेहनत कर ही सकते हो। अपनी परिस्थितियों के हिसाब से आप अपनी मेहनत को कर सकते हो। अपने परिवार के बैकग्राउंड को कभी ना भूलें, क्योंकि आप कितने ही आगे पहुंच जाएं, अगर आप अपनी जीरो वाली पहचान, जब आप कुछ भी नहीं थे, अगर आपने वो पहचान ही भुला दी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपकी पहचान वह चीज़ है जो आपको याद दिलाती है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या करने वाले हो और आगे भी क्या करने वाले हो, और आपको किन किन परिस्थितियों से अब तक इतना कुछ किया है। तो तुम अपने आप को बहुत लोगों से आगे समझो, क्योंकि तुम्हें चॉइस से किताबें मिली हैं, तुम्हें चॉइस से पढ़ना मिला है, और बहुत से लोगों को आपकी उम्र में घर में भी नसीब नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि भाई वो कमाने निकल जाते हैं अपने घर से बाहर की ओर। तो इसलिए भाई अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहो और अपने घर वालों के सपनों को पूरा करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आपने डेली मोटिवेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें।